बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आत्मा का कुशल पूर्वक नियंत्रण और शासन होने पर मन और उसकी चार शक्तियाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सही ढंग से कार्य करती हैं और 5 विकारों को उत्पन्न होने का कोई मौका नहीं देती। केवल तभी जब मन अपने एक या अधिक विकारों की प्रवृत्ति के कारण बेलगाम और नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ये विनाश की ओर अभिमुख हो जाते हैं। ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अन्य सभी बुराइयां इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इन 5 विकारों से ही जन्म लेती है। ऊंट एक बड़ा उपयोगी जानवर है, परंतु जब यह उन्मुक्त और काबू से बाहर हो जाता है तो यह मालिक के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। मन भी इसी के समान है। यहाँ तक कि श्रेष्ठतम वस्तुएं जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं, जैसे आग, ऊर्जा, परमाणु शक्ति आदि, इनका यदि अनुचित या सही प्रयोग न किया जाए तो यह न केवल अपने मालिक को ही बर्बाद कर देती हैं, अपितु देश भर के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होती हैं। इसी ढंग से मन भी प्रतिक्रिया करता है। आत्मा को यह मन एक बहुत उपयोगी यंत्र के रूप में मिलता है, परंतु उसे भी सख्त नियंत्रण में रखना परम आवश्यक है। हम अपनी सभी बुराइयों और आपत्तियों के लिए प्रकृति को दोषी ठहराते हैं, परंतु क्या प्रकृति हमारी शत्रु है? इसे क्रोधित करने के लिए हमने कौन सी भूल की है? यह तो हमारी परम हितैषी है, परंतु केवल तभी जब हम इसके आदेश अनुसार चलें। यदि हम इसके नियमों का पालन करें और इसके साथ सहयोग से कार्य करें तो लाभ हमें ही होगा। हम दुखी या परेशान होते हैं क्योंकि हम अपने दुखों से कोई शिक्षा नहीं लेते। यदि दुखों से हमें जो शिक्षा मिलती है उससे सीख ले तो कितने ही जीवन बर्बाद होने से बच सकते हैं। प्रकृति हमारे सबसे बड़ी शिक्षक है। हमें केवल उसकी भाषा समझने की आवश्यकता है। उसे ठीक से न समझने के कारण ही हम अपने लिए असंख्य विपत्तियां और अनंत बुराइयों को निमंत्रण दे देते हैं। हम बिजली की शक्ति पर तो आश्चर्यचकित होते हैं, परंतु अणु बम का विस्फोट होने पर उसकी विराट शक्ति पर हम भयभीत हो जाते हैं। भयंकर भूचाल या तूफान का सामना करने या उसे रोकने में हम असमर्थ होते हैं, परंतु पूर्ण जागरूक मन इन सभी शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कठिनाई सबसे बड़ी यही है कि मन की इन प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करना बहुत कम लोग जानते हैं। यह शक्तियाँ दूषित मन में जागृत नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो घोर विनाशकारी संकटों को टाला जा सकता। लंका का राजा रावण बहुत शक्ति संपन्न था। वह अपने समय का अजय शक्ति वाला व्यक्ति माना जाता था। उसने स्वयं में ही ऐसी अनेकों शक्तियों को जागृत कर लिया था कि साधारण व्यक्ति तो
वैसा करने में बिल्कुल असमर्थ है। परंतु जब उसने कुदृष्टि से सीता का अपहरण करके नैतिकता की मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, तो इससे न केवल उसके राज्य का ही विनाश हुआ, अपितु उसका संपूर्ण कुल ही नष्ट हो गया। इसलिए संत महापुरुष अपने शिष्यों को मन की बुरी चालों के प्रति सावधान कर रहने की चेतावनी देते हैं और उन्हें आदर्शमय जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन के आध्यात्मिक अभ्यास से मन को अत्यधिक शक्ति मिलती है और उस शक्ति को साधक यदि सही ढंग से नियंत्रित कर ले तो उसे बहुत लाभ होता है, और यदि काबू में न रखकर उसे ढीला छोड़ दे तो यह न केवल उसके लिए अपितु दूसरों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। जब 5 विकारों में से कोई भी विकार प्रबल और उत्तेजित हो जाए तो इसका मतलब है कि उस दिशा में नष्ट हुई शक्ति को किसी अन्य अच्छे कार्य में लगाना चाहिए था, परंतु उसे बुरे कार्य में लगाया गया है। विचार एक प्रकार से बादलों के समान होते हैं जो मनरूपी झील में बनते रहते हैं। जब कभी भी किसी कार्य में कोई मानसिक विक्षोभ या उत्तेजना होती है तो विचारों का रूप धारण हो जाता है। ये 4 शक्तियाँ मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार जब कार्य में परिणत होती हैं तो विचार स्वयं उत्पन्न होने लगते हैं और अनेक प्रकार की विचार तरंगे उठने लगती हैं। मन, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कि केवल एक मशीन है जो अपने कार्य में विशिष्ट है। यह मशीन अपने आप नए विचारों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखती और न ही किसी क्रिया पर कोई प्रकृति की सामर्थ्य रखती है। मन अपने घिसे पिटे मार्ग को स्वयं नहीं बदल सकता। जैसे गाड़ी का इंजन जिस लाइन में लगा दिया जाए वह उसी पर चलता है, उससे हट नहीं कर सकता। मन का एक निश्चित दिशा में चलना आदत कहलाती है। अतः यह आदतें एक प्रकार के खांचे हैं जिस पर कर्म होते जाते हैं। क्रियाशील होने पर मन जो पहला काम करता है वह है खांचा, उसकी रूपरेखा या आदत। मन को जिस कार्य की आदत बन गई है उसे बार बार करने में प्रसन्नता होती है। एक संत को एकांत के कोने में ध्यान करने से ही सुख और आनंद मिलता है, क्योंकि यह उसकी आदत है। जुआरी को हर समय जुआ खेलने में आनंद मिलता है, क्योंकि उसने यह अपनी आदत बना ली है। यदि संत और जुआरी दोनों को अपने अपने कार्य बदलने के लिए कह दिया जाए तो दोनों ही परेशान और तंग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अपने घिसे पिटे मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आत्मा से कोई नया भाव उत्पन्न होने पर ही मन अपनी आदत को बदल सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है और अक्सर लोग आदतों और रीति रिवाजों के दास बन जाते हैं। मशीन का कार्य तो केवल यह होता है कि उसके पेदे में जैसे औजार डाल दिए जाएं, वह उन औजारों को उसी दिशा में धकेल देती है। यदि उसके औजार बदल दिए जाएं तो यदि भी मशीन वही होगी, परंतु उसका कार्य और संचालन दोनों बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, काटने के औजार से मशीन अपने में रखे हुए लोहे को काटती है
पॉलिश के औजार से मशीन सतह पर पॉलिश करेगी और मशीन के पुर्जे बदल देने से अर्थात दांतेदार पट्टियाँ लगा देने से वह लोहे के टुकड़ों पर नक्काशी कर देगी। इसी प्रकार जैसे मन की वृत्ति होगी वह उसी प्रकार कार्य करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को नई दिशा में बार बार परिवर्तन पसंद नहीं, परंतु जो कर्म उसके स्वाभाविक अनुकूल हैं, वह जिनके अनुसार चलने की मन को आदत पड़ी हुई है, उन कर्मों की विभिन्नता मन को पसंद है। मन को जो उसके अनुरूप सत्य और सही बताया जाए उसे तो वह निसंकोच मान लेता है, परंतु एक नए विचार को जब तक उसे जबरदस्ती न मनवाया जाए वह उसका कड़ा विरोध करता है। एक लड़का जो गली में खेल रहा होता है वह खेल को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब उसका पिता उसे डांटता है तो उसका बालक चुपचाप घर की ओर चल देता है और जाकर पढ़ना शुरू कर देता है। भारत में पहले सिक्कों की गिनती रुपया, आना और पैसे में होती थी। सभी और यहाँ तक कि अनपढ़ भी इस पैमाने को अच्छी तरह से जानते थे। वह किसी अन्य नए पैमाने की पद्धति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मन को युगों से उसी की आदत पड़ चुकी थी। तब सरकार ने गणना का एक नया पैमाना शुरू कर दिया। मन को पहले तो यह अच्छा नहीं लगा और वह इस नई पद्धति को आसानी से स्वीकार नहीं कर सका, परंतु जब सरकार ने यह घोषित कर दिया कि अमुक तिथि से सभी व्यक्तिगत सरकारी गैर सरकारी हिसाब नए पैमाने के अनुसार होंगे, तो मन को भी मानना पड़ा। अब नए पैमाने का अभ्यास हो जाने पर गणना की पुरानी पद्धति एकदम बेकार और पुरानी लगती है। मन को नए पैमाने को स्वीकार करना पड़ा। क्यों? केवल इसीलिए क्योंकि मन में नई प्रेरक शक्ति उत्पन्न हुई, जो पहले कार्य कर रही थी शक्ति से अधिक बलवान थी। यहाँ आत्मा मन और माया के कई पर्दों से ढकी होती है और इसलिए अपने आप को सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाती। इसकी स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता इसके मुख्य यंत्र मन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। यदि मन रूपी यंत्र बेकाबू या खराब हो जाता है तो आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। आत्मा की सामान्यता रूप से अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि मन की सूक्ष्म शक्तियाँ आत्मा के साथ मिलकर कार्य करें। आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि की मुख्य संचालित शक्ति है, परंतु जब पांचों विकार प्रबल हो जाते हैं और मन तथा बुद्धि को घेर लेते हैं तो आत्मा असहाय हो जाती है। तब इसकी स्थिति उस राजा के समान होती है जो अपने घर में ही कैदी हो गया हो।